बोर्ड के अधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बैठक में राजधानी में पेयजल आपूर्ति की स्थिति, जल संकट से निपटने के उपाय और भविष्य की जल सुरक्षा योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। सीएम ने कहा कि दिल्ली के हर नागरिक तक पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा सरकार ने मुनक नहर के जरिए न्यूनतम 1000 क्यूसेक पानी की आपूर्ति बनाए रखने का आश्वासन दिया है। वहीं राहत के लिए 980 से ज्यादा पानी के टैंकर रोजाना 6000 से ज्यादा ट्रिप कर रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को जल रिसाव रोकने की शिकायतों का तत्काल समाधान करने और पर्याप्त टैंकर उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। और इस वक्त तान्या चुग मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। तान्या, क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है, क्योंकि जल संकट की शिकायतें तो दिल्ली के तकरीबन हर कोने से आज आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि पानी की जो दिक्कत है वो दिल्ली के सभी इलाकों में हो रही है। जगह जगह से शिकायतें आ रही है कि पानी नहीं है, पीने का पानी आ रहा है तो साफ नहीं है, टैंकर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मुख्यमंत्री ने एक बैठक करी जिसमें जल मंत्री प्रवेश वर्मा मौजूद थे, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी थे, बाकी सारे डिपार्टमेंट से अधिकारी भी मौजूद थे, ताकि ये जो जल की दिक्कत है उसको दूर किया जा सके, जल प्रबंधन पे, रिसाव रोकने पे और शिकायतों पे तीव्रता निस्तारण किया जा सके। इसी के साथ साथ जो पीने का पानी है लोगों को वो साफ मिले। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस मीटिंग के बाद जो हमें जानकारी मिली है मुख्यमंत्री कार्यालय से, उनका कहना है कि हरियाणा से बात की गई है कि कम से कम 1000 क्यूसेक जल है जो वो बना रहेगा उनकी तरफ से मुनक नहर में। उसी के साथ साथ दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि करीब 980 से ज्यादा जो टैंकर है पानी के वो अलग अलग इलाकों में पहुंचे और एक दिन का जो सारे टैंकरों का मिला के कम से कम 6000 से ज्यादा ट्रिप बने, ताकि पानी की दिक्कत ना हो। क्योंकि आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी और पिछले कई दिनों से यमुना का जो लेवल है जल स्तर वो भी नीचे हो गया है नॉर्मल से। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आज ये बैठक की गई। तो अपना ये होगा कि जिस तरीके से आश्वासन तो दिया गया है कि हरियाणा भी पानी छोड़ेगा और लोगों को पानी की दिक्कत या कमी नहीं होगी, पर आने वाले दिनों में क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाएगी तो उन दिनों क्या इसी तरीके से काम ग्राउंड पे किया जाता है और जो पानी के टैंकर है वो पूरे ट्रिप करते हैं, तभी लोगों में जो पानी की कमी है वो पूरी की जाएगी। नहीं तान्या, इसमें एक मसला ये भी है ना कि अब परेशानी इस स्तर पर पहुंच गई है कि अब जैसे अगले 1 महीने में मानसून आ जाएगी, लेकिन इस दौरान अब तो बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। आप आज की तारीख में डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। लॉन्ग रन की चीज़ें तो अब अगर आप उस पर काम करेंगे तो उसका परिणाम भविष्य में दिखेगा। अभी तो लोगों को तत्काल मदद की दरकार है। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी जब इतने दिनों से पानी की दिक्कत हो रही है तो अभी प्रेजेंट में लोगों को सोल्यूशन की जरूरत है, जिससे जो है उनके पानी की जो समस्या है दिक्कत हो सके। क्योंकि लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है पीने को, उनके घर में खाना बनाने को, नहाने को पानी नहीं है। तो उसके लिए जो ये टैंकर के आश्वासन दिया गया है कि कम से कम 980 टैंकर दिन भर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी पहुंचाएंगे। और पिछले कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि पानी की चोरी ना हो तो जीपीएस ट्रैकिंग की जा रही है, इनको मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये सारे कदम इस समय पे बेहद जरूरी हो जाते हैं ताकि लोगों तक पानी पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया तान्या आपका जानकारी के लिए। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आपको जल संकट से जुड़ी 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें दिल्ली के नारायणा गांव की पहले तस्वीर है, जहां पर गंदे के पानी की सप्लाई से आमजन परेशान है। लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। वहीं शाहदरा के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में जीटीबी एन्क्लेव है, जहां पर जल बोर्ड कार्यालय के बाहर आज प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली के अजमेरी गेट इलाके की तीसरी तस्वीर है, जहां पर गंदे पानी की सप्लाई हो रही है और गंदे पानी के कारण कई लोग बीमार पड़ चुके हैं। चौथी तस्वीर है यमुना में जलस्तर कम होने की, यानी जिस तरीके से यमुना में पानी घट रहा है इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ने वाली है।